नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो मैं फिर से आपके लिए एक्सेल के नया एक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। और आज का जो डिस्कशन है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आज जो मैं सिखाने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा ऑफिशियल काम में यूज होता है। साथ ही साथ आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, चाहे ऑफिसेस में हो, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो आप स्टूडेंट हो, आपके भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सबसे पहले बता दूं। आज का जो टॉपिक है वो है लॉजिक। तो एक्चुअली लॉजिक क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, लॉजिक बहुत सारे एक्सेल में आपको मिलेगा। तो आज मैं जो लॉजिक आपको सिखाने वाला हूँ वो है इफ और इफ्स। और इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं। आपको हर एक्सेल में इफ मिलेगा। अगर आपको इफ्स पाना है तो आपको 365 ऑफिस पैकेज जो है उसको डाउनलोड करना है, उसमें यूज करना है। तो मैं एक टिप्स आपको दूंगा जहाँ पे आपको 365 डाउनलोड करना भी नहीं है, फिर भी आप इफ्स यूज कर पाएंगे। तो इस तरीके से जानकारी पाने के लिए और एक्सेल को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना। क्योंकि आप सीख कर किसी भी जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप सीख कर गए हैं। अगर ना सीख कर जाएंगे तो आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, साथ ही साथ आप कुछ काम भी नहीं कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का डेटा मैं आपके सामने रख चुका हूँ, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट का मार्कशीट है। मुझे समझाने के लिए आसानी होगा तो इसलिए मैं मार्कशीट चूज किया हूँ। आप कुछ कुछ भी डेटा चूज कर सकते हैं, आपके ऑफिस में कुछ भी डेटा चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली फॉर्मूला में यूज करने वाला हूँ इफ। तो इफ को एक्चुअली बोला जाता है नेस्टेड इफ। तो इफ का मतलब है इफ सॉरी इफ क्या है मैं आपको बता दूं। इफ एक लॉजिक है। मान के चलिए अपने बाजार गया और आपको बोला गया कि अगर आप, चलो मैं एक बार आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। मान के चलिए आप मार्केट में गया एक कंप्यूटर लैपटॉप खरीदने के लिए। लैपटॉप और लैपटॉप खरीदने के लिए गया है। तो आपको बोला गया कि आप मान के चलिए 65,000 का लैपटॉप खरीदारी करेंगे तो इसके साथ आपको एक माउस मिलेगा। एक माउस आपको फ्री में मिलेगा। तो ये क्या हो गया, ये लॉजिक हो गया। अगर आपने मान के चलिए आपने 50,000 का कोई मतलब लैपटॉप खरीदारी की है तो आपको माउस नहीं मिलेगा। तो ये है एक लॉजिक। तो लॉजिक का मतलब है आ, एक लॉजिक से आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, सब कुछ जानकारी आपको मिलना चाहिए। तो आज का जो लॉजिक आपके साथ मैं शेयर करूंगा वो है इफ। और इफ को बोला जाता है नेस्टेड इफ। अभी नेस्टेड इफ क्यों क्यों बोला जाता है, अब पहले वो समझिए। क्योंकि देखिए, अगर मुझे कोई बहुत सारे फार्मूलाज देना है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के कैटेगरीज के फार्मूलाज देना है, तो मैं अगर इफ लिखते जाऊँ, कंटिन्यूसली लिखते जाऊँ तो फार्मूला नहीं बनेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, इक्वल इफ इफ उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट। देखिए मुझे कितना लॉजिक देना है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं के बार बार इफ लिखूंगा, के बार बार इफ लिख के जाऊंगा, ऐसे होगा नहीं। तो इसके लिए मुझे यूज करना है नेस्टेड इफ। तो नेस्टेड इफ किस तरीके से यूज किया जाता है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने लॉजिक जो यूज किया है 90% के ऊपर, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 90 जब बनेगा किसी स्टूडेंट का तो उसको ए प्लस मिलेगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 70 बनेगा तो ए बनेगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो बी। और ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो सी। और लेस देन 30 है तो डी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला कहाँ से दूँ, क्योंकि स्टूडेंट का जो टोटल है वो तो 90 से अबव है। तो इसके लिए मैं एक सेल ऐड कर देता हूँ, आपको इजीली और भी समझ में आसानी होगा। तो सेल क्या है मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक मैं परसेंटेज का सेल ऐड कर देता हूँ। परसेंटेज परसेंटेज में लिख देता हूँ। तो आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो इसको मैं सेंटर भी कर देता हूँ और भी आसानी होगा। तो देखिए परसेंटेज किस तरीके से आप करेंगे। तो इक्वल देना, इस सेल को सिलेक्ट करना, डिवाइड 3 कर देना, एंटर कर देना, ऑटोमेटिक परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पे डेटा आ चुके हैं। तो परसेंटेज का जो फॉर्म है इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए पॉइंट से भी नंबर आ रहा है, कुछ भी आए तो आप कहेंगे सर 60 से पहले, 60 के बाद .00 मुझे चाहिए। तो सारे डेटा को सिलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन को मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, अभी और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है जीरो के बाद, पॉइंट के बाद जीरो बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जीरो बढ़ा दीजिए तो ऑटोमेटिक जीरो बढ़ जाएगा। तो 2 डिजिट चाहिए तो 2 डिजिट तक बढ़ाइए।
अभी देखिए परसेंटेज में यहाँ पे डेटा आ गया, तो मैं चलो परसेंटेज में पॉइंट को हटा देता हूँ। डायरेक्टली मैं आपको नंबर से दिखा देता हूँ। अभी ग्रेड मतलब कैलकुलेशन में आसानी होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे नंबर अगर चेंज करूँगा, मान के चलिए 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली परसेंटेज चेंज होता रहेंगे। तो यहाँ पे 25 कर देता हूँ। हाँ, देखिए अभी फॉर्मूला किस तरीके से यहाँ पे मैं दूंगा। सबसे पहले देखिए इससे लॉजिक किस तरीके से यूज किया जाता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले इक्वल देना है, उसके बाद इफ यूज करना है। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैं आपको इफ दिखाऊंगा, उसके बाद इफ्स दिखाऊंगा, और कहाँ पे इप्स होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए इप्स के बाद फर्स्ट ब्रैकेट देना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं एक बार जूम करके आपको दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाए। देखिए इफ लॉजिक टेस्ट, लॉजिक टेस्ट मतलब यहाँ पे जो लॉजिक लगा हुआ है उसी लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई करना है। उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स, इसका मतलब क्या है आप समझिए। वैल्यू ट्रू एंड वैल्यू ऑफ इफ फॉल्स, इसका मतलब क्या है। मान के चलिए, मैं हमेशा स्टूडेंट को यही एग्जाम्पल देता हूँ कि मान के चलिए आपके पास 100 रुपया है, आपने 100 रुपये लेकर बाजार गया है, और 100 में आपके मतलब बाजार में 80 रुपीज का टोटल खर्चा हो गया। तो क्या आपको सही में आपके पास कितना पैसा है वो आपको एक बार गिनना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं ना। तो उसको बोला जाता है फॉल्स वैल्यू। जो आपको मतलब गिनना है, मतलब जो आप देख चुके हैं कि 100 रुपये में आपको मुझे 80 रुपये का खर्चा हुआ, तो वो हो गया आपका ट्रू वैल्यू। और जो पैसा आपको याद ना रहने के भी बाद आप 100 से जितना खर्चा है उसको माइनस करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको बोला जाता है फॉल्स वैल्यू। इसका मतलब इसको 20 रुपीज का आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, फिर भी आपको पता चल रहा है, तो इसको बोला जाता है ट्रू वैल्यू और इसको बोला जाता है फॉल्स वैल्यू। तो इसी तरीके से लॉजिक में भी ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू होता है। तो किससे कैसे देना है, इक्वल इफ, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना। उसके बाद आपको बोला गया कि जिस सेल से आप डेटा मतलब कैलकुलेशन करना चाहते हैं उस डेटा को सिलेक्ट करिए। उसके बाद सबसे पहले देखिए बड़ा सा जो लॉजिक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। क्या है, ग्रेटर देन इक्वल, उसके बाद कितना है 90। मतलब इस सेल के वैल्यू में अगर 90 से ज्यादा वैल्यूएशन होगा, देखिए अभी कितना है 25, मगर यहाँ पे जब कोई भी सेल में अगर 90 मिले तो वो उस सेल में क्या करेंगे, दिखाएगा ए प्लस। तो इसका मतलब हुआ कि इस सेल में अगर 90 से ज्यादा कोई भी नंबर्स मिलेगा तो उस सेल को कर देंगे क्या, ए प्लस। सेम टू सेम इसी तरीके से लॉजिक आपको कंटिन्यूअसली करना है। तो नेक्स्ट लॉजिक के लिए फिर से हिट दीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सिलेक्ट करिए। हर बार आपको इसी सेल को देना है, क्योंकि आपको एक सेल में ही पूरा एंटी पूरा फॉर्मूला देना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा 70, 70 में आपको कौन सा गेट मिलेगा, ए। उसके बाद फिर से ई, ध्यान से देखना, मैं पूरा फॉर्मूला आपके साथ ही यहाँ पे एंटी कर रहा हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना बनेगा 45, और 45 में आपको कौन सा गेट मिलेगा, बी। और ध्यान देना बी कोई भी यहाँ पे मैं जो वैल्यूएशन यहाँ पे आएगा उसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे शो करेगा उसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देना होगा। नेक्स्ट जो है इस सॉरी ईफ देना ही भूल गया, कॉमा के बाद ईफ देना है। उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट, इस सेल को सिलेक्ट करना है। ग्रेटर देन इक्वल टू आपको देना है कितना है 30, 30 अगर दे दिया उसके बाद सी, फिर से कॉमा, और लास्ट में क्या होगा इफ फर्स्ट ब्रैकेट, और इसके बाद इस सेल को सिलेक्ट करना, और लेस देन 30, तो क्या बनेगा, अभी बनेगा डी। तो देखिए आप कहेंगे सर यहाँ पे तो आपका तो काम हो गया, सब कुछ तो दे दिया, तो यहाँ पे सारे के सारे मान लेता हूँ मैं, ये सारे के सारे ट्रू वैल्यू है, तो फॉल्स वैल्यू कहाँ पे है। देखिए फॉल्स वैल्यू के लिए आप जो लास्ट जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला आप ना भी दे, मतलब इस इफ को अगर ना भी दे, सिर्फ आपको ये दिखाना है कि लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या पड़ा हुआ है। तो लास्ट में क्या पड़ा था, डी पड़ा था, तो इसलिए मैंने इसको फॉल्स वैल्यू के हिसाब से दे दिया। आप फॉर्मूला के साथ भी दे सकते हैं और ना भी दे सकते, कोई बात नहीं, सब में काम करेगा। अभी करना क्या है, जितना ईफ में आप बैकेट ओपन किए थे वो बैकेट को आपको एक साथ क्लोज करना होगा। तो बैकेट में एक साथ क्लोज कर रहा हूँ जितने सारे बैकेट्स ओपन हुए थे। और एक चीज मैं आपको बता दूं, लास्ट वाला जो बैकेट आएगा वो ब्लैक कलर का आएगा, क्योंकि जो बैकेट एक्चुअली फास्ट में था वो यहाँ पे लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना, लास्ट वाला क्या आया, ब्लैक आया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एंटर कर देना है। देखिए ऑटोमेटिकली आंसर यहाँ पे आपको शो करेगा, ड्रैग कर देना और इसको सेंटर भी कर देना। अगर मैं यहाँ पे रैंडमली नंबर चेंज करता रहूँ, मान के चलिए यहाँ पे मैं हर नंबर सबको यहाँ पे हायर हायर नंबर दे रहा हूँ, देखिए 92% हो गया, और क्या हो गया, ए प्लस। तो कोई भी एक नंबर चेंज करके आप देख लीजिए, कोई भी नंबर आप चेंज करके देख लीजिए, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको शो करेगा कितने नंबर्स आपके हुए।
ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो इस तरीके से आपको ईफ को यूज़ करना है। मैं फिर से एक बार फ़ॉर्मूला को आपको दिखा रहा हूँ। आपको क्या देना है, ईफ के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, जिस सेल से आप डेटा चाहते हैं उस सेल को सिलेक्ट करिए। उसके बाद आपका जो कैलकुलेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू 90, आपका अलग वैल्यूएशन भी हो सकते हैं, तो ग्रेटर देन इक्वल टू उस चीज़ को दे देना, उस नंबर को देना। उसके बाद कॉमा देकर आपको क्राइटेरिया देना है। इसको बोला जाता है क्राइटेरिया, मतलब आप कौन सा क्राइटेरिया के हिसाब से आंसर पाना चाहते हैं, तो एंटर कर दीजिए, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो अभी कहेंगे सर इफ इफ तो आपने दिखा दिया, अभी इफ्स इफ्स का क्या काम है? देखिए इफ्स का मतलब क्या आप सोचिए। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, बार बार इफ यूज किया। और इफ्स का फॉर्मूला काम कैसे करते हैं, सारे फॉर्मूला मुझे देना है मगर इफ्स एक बार ही यूज करूंगा। मान के चलिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ आई एस। देखिए आई एफ्स का तो कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेल के अपर वर्जन जो 2020 के जो वर्जन आया, तो वहाँ पे आपको आई एफ्स के फॉर्मूला मिलेगा। और नहीं तो 365 ऑफिस पैकेज जो डाउनलोड करने के लिए ऑफर दिया गया है, उसको आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो आप कहेंगे सर 365 तो इजी नहीं है डाउनलोड करना। हाँ, उसका भी स्टेप है, प्रोसीजर है। अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट्स करके लिखिए, मैं आपको सिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक टिप्स भी दे रहा हूँ जिसके माध्यम से इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं आप एक्सेल में। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपको यूज़ करना है गूगल शीट। आप सभी जानते हैं गूगल शीट के बारे में मैं एक बार आपको वीडियो भी बना के दिया था। आपको पता था किस तरीके से गूगल शीट यूज़ किया जाता है। तो गूगल शीट में आपको फॉर्मूला इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आई ई एप्स, देखिए इप्स का फॉर्मूला यहाँ पे है और सारे डेटा यहाँ पे आ रहा है। तो इप्स के लिए आपको क्या बताया जा रहा है कि आपका कंडीशन क्या है, उसके बाद वैल्यू देना है, कॉमा देकर फिर से सेकेंड कंडीशन, फिर से वैल्यू। इसका मतलब इप्स एक बार ही लिखना है और इफ आपको बार बार लिखना पड़ेगा, यही दोनों में अंतर है। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर इसी तरीके से वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल कर दीजिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो जाए। और आप मेरा प्रीवियस प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, प्रीवियस एक्सेल के फॉर्मूलाज और एक्सेल के टिप्स देखना चाहते हैं, तो जाकर जरूर प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस को देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।